हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अगेन। वेरी सून वी आर विथ यू। और यहाँ पे आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी रेडी है। और डोंट पैनिक, डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट होने वाला है। जब आप 1 by 1 वीडियोस को पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ईजिली आपको सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक समझ में आ जाने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड वीडियो, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अपनी आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होना है। तो उसके पहले आपको मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किसे कहते हैं, ये क्या है, एमआरएनए इसमें काम करता है, स्ट्रक्चरल साइट किसको कहते हैं, प्रोमोटर किसको कहते हैं, टर्मिनेटर किसको कहते हैं, एवरीथिंग यू नो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने आपको बोला कि जैसे हमारे पास एक डीएनए है, सपोज दिस इज माई डीएनए, तो ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, एंड दिस इज द माई नेक्स्ट एंड, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। तो इसमें से हमें किस एंड को लेना होगा, वी विल टेक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसको ही हम बनाने वाले हैं अपना टेम्पलेट। 3 प्राइम टू 5 प्राइम साइट को हम क्या बनाने वाले हैं, टेम्पलेट बनाने वाले हैं। यही है हमारा टेम्पलेट, यानी कि दिस इज माई टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए। तो ये है हमारा टेम्पलेट डीएनए। ओके, तो ये टेम्पलेट डीएनए है। अब इस टेम्पलेट डीएनए पे ही आकर अटैच होने वाला है एमआरएनए। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है किसकी, एमआरएनए की। तो एमआरएनए जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर अटैचमेंट के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है। पहला आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा सिग्मा फैक्टर, है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में बात की है। तो ये दोनों की मदद से एमआरएनए यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इस एमआरएनए को हमें यहाँ पे याद है कि स्ट्रक्चरल जीन बोलकर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा था ना। तो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको ये धीरे धीरे क्या करेगा, रिसीव कर लेगा एमआरएनए। कैसे, अब पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल जीन से मिला दूं। ये 2 तरह के होते हैं, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, अगेन एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 लेटर्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ई इज फॉर एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का मतलब होता है जो हमारे नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं जिसे हमें कोड करना होगा, यानी कि हमारा एमआरएनए इसमें से जिसको रिसीव करना चाहता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें यूज करना है, वो एक्सॉन हो गया। तो एक्सॉन्स आर द नॉन कोडिंग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, यानी कि इनको हमें एक्सप्रेस करना होगा, इनको हमें एक्सप्रेस सीक्वेंस की तरह दिखाना है, इसलिए एक्सॉन्स। दूसरे हो गए इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये ऑलरेडी कोडिंग है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं और ऑलरेडी कोडेड है। वी डोंट रिक्वायर्ड इंट्रॉन्स, वी ओनली रिक्वायर्ड एक्सॉन्स। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे होगा ये प्रोसेस। अब आप देख रहे हो कि एक एक्सॉन यहाँ है, दूसरा एक्सॉन यहाँ है, बीच में इंट्रॉन है। तो हमें इंट्रॉन चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक्सॉन्स ही चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एमआरएनए इस पर अटैच हो जाता है, तो एमआरएनए के अंदर ये सारी चीजें एक साथ ये ट्रांसक्रिप्ट करके, यानी कि ये सारी चीजों को एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स सबको क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं। और ट्रांसक्राइब करते हुए ये 5 प्राइम साइट से, यहाँ पे आपको पता है ना टर्मिनेटर साइट है, ये आपका प्रोमोटर साइट है, यहाँ से काम शुरू हुआ, सबको ट्रांसक्राइब किया और टर्मिनेटर साइट से एमआरएनए क्या होगा, वापस निकल जाएगा। तो जब एमआरएनए यहाँ से निकलता है तो एमआरएनए कुछ यूं होता है। ये है एमआरएनए का 5 प्राइम, ये है एमआरएनए का 3 प्राइम। क्यों मैंने ये डायरेक्शन रखी है, क्योंकि डीएनए का टेम्पलेट क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एमआरएनए की टेम्पलेट क्या होनी चाहिए, एमआरएनए क्या होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। अब हमारे इस एमआरएनए के पास 2 चीजें हैं, एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स एंड ऑल दैट प्लस एक्सॉन्स। ठीक है, अब ये जब एमआरएनए हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, तो इस एमआरएनए का नाम यहाँ पे चेंज है। दिस इज, वी विल नॉट कॉल इट एमआरएनए। हमारा काम शुरू हुआ है और हमें ये चीज मिली है, तो ये हमारा कहलाता है एचएनआरएनए। इट इज नोन एज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजेनस
न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए हम किसको कहते हैं? इट इज नोन एज प्रीकर्सर। ये कहलाता है प्रीकर्सर। इट इज प्रीकर्सर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के पहले, ट्रांसक्रिप्शन अभी जब शुरू हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? एचएनआरएनए। क्यों हमें एचएनआरएनए हमने इसको कहा है? क्योंकि इस पर एक्सॉन्स इंट्रोन्स दोनों शामिल है, लेकिन एमआरएनए को फाइनली क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स लेना है, जिसको हमें क्या करना है? कोड करना है ना। तो हमें यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए। अब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। तो यानी कि हमने क्या देखा कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो रिसीव होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होता है, यानी कि पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। आप देखो इनिशिएशन हो रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का पहला प्रोसेस हमने पूरा किया। इनिशिएशन में आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर इनिशिएशन में अटैचमेंट होगी। ठीक है, किसकी अटैचमेंट होगी भाई? तो अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। यहाँ आकर कौन अटैच होने वाला है? एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए अटैच हो जाएगा किस साइट पर? एट प्रोमोटर साइट। एट प्रोमोटर साइट, यानी कि एमआरएनए को आकर प्रोमोटर साइट पर अटैच होना होगा। और सिर्फ अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा, इसके बाद इस अटैचमेंट में मदद कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर, यानी कि सिग्मा फैक्टर भी यहाँ पे जरूरी है। और इस तरह से प्रोमोटर पे ये काम हो गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इनिशिएशन कह रहे हैं। हमने इनिशिएशन किया। इनिशिएशन के बाद आप सेकेंड स्टेप क्या देख रहे हो कि ये सारे जितने भी कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट है उन सबको एमआरएनए क्या कर रहा है? ट्रांसक्राइब कर रहा है, सबको रिसीव कर रहा है। यानी कि ये जो दूसरा प्रोसेस है हमारा जो प्रोसेस नंबर 2 होगा, ये होता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, तो इलॉन्गेशन में हम क्या देख रहे हैं? नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस, वी कैन इरेज दिस स्ट्रक्चर। ये आपको समझाने के लिए था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इलॉन्गेशन में क्या देख रहे हैं कि यहां से कॉपी हो रही है, कॉपिंग ऑफ कोडोन्स ऑन एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की मदद से क्या कर रहा है? सारे कोडोन्स को कॉपी करना शुरू कर रहा है। और आखिरी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आखिरी जो पार्ट है हमारा, थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप क्या है अपना? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा? एमआरएनए जो है, एमआरएनए डिटैच्ड, यहां से एमआरएनए क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। और इसकी डिटैचमेंट में कौन मदद करने वाला है? रो फैक्टर। कौन हेल्प करने वाला है? रो फैक्टर। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता दिखेगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है कि हमें सिर्फ चाहिए होगा एक्सॉन्स, वी डोंट नीड इंट्रोन्स। जो पहले से ही कोडेड है हमें उसे दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो इंट्रोन्स आर द कोडिंग वंस, तो कोडिंग को फिर से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमें नॉन कोडिंग चुनने होते हैं, यानी कि एक्सॉन्स चुनना होता है। एमआरएनए अटैच हुआ, जस्ट आप इसको ऐसे समझो, एमआरएनए एक गाड़ी है, एक गाड़ी आई, गेट पर एंट्री हुई उसकी, प्रोमोटर साइट पर उसकी एंट्री हुई। प्रोमोटर साइट पर गेट कीपर है सिग्मा फैक्टर, उसने उसकी मदद की एंट्री करने में। एंट्री करते ही उसने गाड़ी में सारे सामान को पार्सल कर दिया गया है। हर एक चीज जो भी डीएनए पे थी वो सब गाड़ी में आ गई है। अब यहाँ से गाड़ी वापस चली जाएगी और गाड़ी को वापस जाने में एमआरएनए इज द कार, और उसको वापस जाने में कौन मदद करने वाला है? दैट इज रो फैक्टर। ओके, लेकिन अभी इस गाड़ी में सारे पार्सल्स आ चुके हैं, लेकिन हमें उन पार्सल्स की जरूरत है जिन पार्सल्स में हमारा इंपॉर्टेंट सामान है। और हमारा जो इंपॉर्टेंट सामान है वो जिस पार्सल में है दैट इज एक्सॉन। वी डोंट नीड दिस पार्सल, हमें इंट्रोन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से हमें इंट्रोन्स को अलग करना होगा। ओके, अब जो गाड़ी वापस आई है उस गाड़ी में क्या है? वैसे 2 तरह के सामान है, एक जरूरी और एक जिसकी जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो गाड़ी है इसका नाम है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये जो गाड़ी लौट कर आई है ना, इसमें डिफरेंट टाइप के सामान है, हेट्रोजेनस।
यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडोन्स इसमें शामिल हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हमें काम किस पर करना होगा, हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा कि हमारा ये जो प्रीकर्सर आया है, जो गाड़ी लौट कर आई है, इसमें से जो जरूरत का सामान है बस हम वही रखें और इसमें से जो जरूरी नहीं है उसको हम हटा दें। तो हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, जैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन हमने समझ लिया। यहाँ पे आप इसको एग्जाम में 1 by 1 करके लिखोगे थ्योरी। फाइनल रिजल्ट आपको इसके बाद क्या मिला है, हेट्रोजेनस आरएनए मिला है, यानी कि एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए पर से आपको फाइनली एमआरएनए वो कोड देने वाला है जिसकी आपको जरूरत है। इसके लिए क्या होने वाला है, यानी कि यहां से हमें सारे इंट्रोन्स को हटाना होगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ एचएनआरएनए कन्वर्टेड इनटू फाइनली एमआरएनए। एचएनआरएनए से हम फाइनली एमआरएनए कैसे तैयार कर ले, कैसे मैसेंजर हम अपना रिसीव कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द second main point of transcription. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कौन आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड एचएनआरएनए, यानी कि हमारे पास एचएनआरएनए आ चुका है। मान लीजिए अब हम अपने अगले स्टेप समझ सकते हैं कि अब हमें जो ये हमारा एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए से फाइनली क्या बना लेना है, एमआरएनए, यानी कि ऐसा आरएनए जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, मैसेज रहे, सिर्फ क्या रहे, मैसेज रहे, जिसकी हमें जरूरत है। तो एचएनआरएनए जब आता है तो एचएनआरएनए के साथ दो चीजें आएंगी। देखिए आप यहाँ पे एक्सॉन्स, इंट्रोन्स, एक्सॉन, इंट्रोन्स, एक्सॉन, इंट्रोन, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये हो गया इसका 5 प्राइम एंड, ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड। ये है मेरा एचएनआरएनए जो ऐसे आया है। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक्सॉन्स, वी डोंट नीड इंट्रोन्स। इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक लगाते हैं एंड द टेक्निक इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग टेक्निक का मतलब होता है कि ये टेक्निक जीन को स्प्लिट करने के लिए लगाई जाती है। ये जीन स्प्लिट टेक्निक है। यहाँ से जीन्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो स्प्लाइसिंग करने से हमने यहाँ पर सारे इंट्रोन्स को रिमूव कर देना है और हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक्सॉन्स। सपोज वी गॉट आवर एक्सॉन्स एंड वी रिमूव्ड इंट्रोन्स। हमने सारे इंट्रोन्स को क्या किया, स्प्लिट कर दिया और हमें सिर्फ हमारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल गया, दैट इज एक्सॉन्स। अगेन दिस इज माय 5 प्राइम एंड दिस इज माय 3 प्राइम। अब देखिए अगली स्टेप क्या होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो इंट्रोन्स के बीच में, दो एक्सॉन्स के बीच में एक इंट्रोन्स है। यहाँ पे इंट्रोन्स नहीं है, ये जगह खाली है। तो ऑल दीज आर केमिकल इन नेचर। सारे जीन्स तो नेचर में केमिकल होते हैं, तो जरूरी है कि आप सारे इंट्रोन्स, सारे जितने भी एक्सॉन्स हैं, सबको एक जगह ज्वाइन कर दें। क्यों, इन दोनों एक्सॉन्स के बीच में फिर से कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना बन जाए, फिर से कोई नया चीज क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए हमें सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को एक जगह क्या करना होता है, अटैच करना होता है। तो इन सभी एक्सॉन्स को हम क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम की मदद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइगेज जो होता है ये ज्वाइनिंग एंजाइम होता है। आपसे अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इससे ऑब्जेक्टिव पूछी गई है। इट इज नोन एज ज्वाइनिंग एंजाइम। और इस ज्वाइनिंग एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, सारे एक्सॉन्स को एक साथ एक जगह कंप्लीटली पैक कर देते हैं। इनके बीच में कोई गैप नहीं रहने देते। अगर गैप नहीं रहेगी तो कोई भी दूसरा केमिकल इसके बीच में सिंथेसाइज नहीं होगा। तो हम सारे जितने भी हमारे एक्सॉन्स हैं सबको एक जगह ज्वाइन कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज। अब आप यहाँ पे देखो 5 प्राइम, यहाँ पे देखो 3 प्राइम, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट एमआरएनए नहीं बना है क्योंकि इसकी ये साइट भी खुली हुई है और ये साइट भी ओपन है। तो अब सवाल ये है कि बीच में तो कोई केमिकल नहीं आ सकता, हमने ज्वाइन कर दिया, लेकिन साइड में कोई दूसरा केमिकल ज्वाइन हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 3 प्राइम एंड पर फ्री होता है OH ग्रुप, ठीक है, और ये 5th कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे दूसरे केमिकल्स का इनके साथ अटैच होने का चांसेस है। तो हमें यहाँ पर इस डर के वजह से कि यहाँ पे कोई और केमिकल अटैच ना हो जाए, हमें यहाँ पर एक टेक्निक यूज करनी है। 3 प्राइम एंड पर भी हमें एक केमिकल की मदद से लॉकिंग करनी होगी और 5th प्राइम को भी लॉक कर देना होगा। तो जब हम 5th प्राइम को लॉक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। इट इज नोन एज कैपिंग। और जब हम 3 प्राइम को लॉक करते हैं तो इसको हम कहते हैं टेलिंग। व्हाट इट इज नोन एज टेलिंग।
तो जब हम कैपिंग करते हैं तो हमें कैपिंग के लिए एक केमिकल यूज करना पड़ता है, दैट इज MgPPP. What is the full form of this chemical? Can be asked in your examination. It is methylated guanosine ट्राइफॉस्फेट. यानी कि हमें यहाँ पे जो केमिकल यूज करना है, दिस केमिकल इज मिथाइलेटेड ग्वानोजाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज MgPPP. ओके, ठीक उसी तरह से टेलिंग करने के लिए भी हमें एक केमिकल यूज करना पड़ता है, दैट केमिकल इज नोन एज PA एंड द फुल फॉर्म इज पॉलीएडिनाइलेट. और ये केमिकल हम यूज करते हैं जिसमें 200 to 300 बेसेस होते हैं, किसके? एडेनिन के. यानी कि एडेनिन के बारे में आपको पता है, इट इज द स्टेबल वन. तो एडेनिन जो होती है बेस पेयर, उसी के 200 से 300 बेस मिलकर पॉलीएडिनाइलेट बनाते हैं और हम यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेट से टेलिंग कर देते हैं. तो अब हम यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेट की मदद से क्या कर चुके हैं? टेलिंग कर चुके हैं. तो अब हमारा जो फाइनल डायग्राम है वो क्या है? 5 प्राइम जिस पर कैपिंग हो चुकी है, 3 प्राइम जिस पर टेलिंग हो चुकी है और बीच में प्रेजेंट है हमारे सभी एक्सॉन्स, यानी कि जिसकी हमें जरूरत थी. तो ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं, दिस इज कैपिंग, वी हैव डन कैपिंग एंड दिस इज फॉर टेलिंग, वी हैव डन टेलिंग टू. तो ये हमारा जो अब फाइनल बन के आया, ये है मेरा मैसेंजर, ये बना मेरा mRNA. ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैंने अपना mRNA तैयार कर लिया है. DNA के सारे इंपॉर्टेंट कोड्स इंफॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया है. ये रेडी हो चुका है मेरा mRNA. फाइनली मुझे यही करना था कि DNA से मुझे इंफॉर्मेशंस को, मुझे वो कोड्स चाहिए थे जो मुझे RNA को देने हैं और इन कोड को लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? mRNA की थी. और mRNA के पास वो सारे कोड्स वापस आ चुके हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं आगे की प्रोसेस में, जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप पूरा हुआ. हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहता क्या था कि DNA से इंफॉर्मेशंस को RNA तक लाना है और लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? mRNA की. अब देखिए फाइनली mRNA ने वो सारे इंफॉर्मेशंस को लाकर यहाँ पर रख दिया है. अब ये इंफॉर्मेशंस हमें RNA तक पहुँचाना है. इसके लिए हमारी जो सबसे पहली मदद करने वाला है वो है tRNA, ट्रांसफर RNA. mRNA के इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर RNA रिसीव करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को वो फिर राइबोसोम्स तक पहुंचाने वाले हैं. तो अपनी अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज tRNA, क्लोवर लीफ शेप मॉडल ऑफ tRNA का डायग्राम और tRNA कैसे काम करता है, जो कि बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ये अक्सर पूछते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड डिस्कस. तो tRNA आपको कंप्लीटली समझाने के बाद वी विल इंटर इनटू आवर न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रांसलेशन. तो अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए स्टूडेंट्स. प्लीज कंटिन्यू एंड प्लीज बी विथ अस. रिमेंबर वन थिंग, कंटिन्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इसलिए आप सारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को बार बार रिव्यूज करो ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे. ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे. थैंक यू.